Good morning, my dear students. I am Shweta Bagil and I am your new English teacher. And from today onwards, I will teach you English. So let's start the class. स्टूडेंट, जैसे कि चैप्टर 6 आपने पढ़ा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हमने सीखा कि पोलाइटनेस इज समथिंग जो सभी को पसंद आता है। पोलाइटनेस एक ऐसी चीज होती है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। जब हम पोलाइट और वेल मैनर्ड होते हैं तो सब हमें नोटिस करते हैं और हम एक अच्छे बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं और सभी हमें पसंद करते हैं और हम बेस्ट चाइल्ड कहलाते हैं। तो जल्दी से हम स्टोरी को रिवाइज करते हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है, फ्लफ एक डॉग होता है जो कि बहुत ही प्यारा होता है, पर वो बहुत गंदा रहता है। एक दिन वो एक बड़ा सा हाउस देखता है और उसके टॉप पर एक बोन होती है जिसके पास लिखा होता है फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉग। फ्लफ सोचता है ये तो मैं हूं, तो वो बहुत ट्राई करता है उसे लेने का, पर क्योंकि वो इल मैनर्ड होता है तो जो गार्ड डॉग होता है वो उसे अंदर नहीं जाने देता है। फिर फ्लफ को बहुत गुस्सा आता है और वो घर वापस लौट जाता है और घर जाके अपनी माँ से कहता है कि माँ, उस गार्ड ने मेरे साथ ऐसा किया। उससे माँ समझाती है कि बेटा उसने सही किया, तुम्हें पोलाइटली उससे बात करनी थी और गेट ओपन करने के लिए कहना था। तो फिर जब नेक्स्ट डे फ्लफ जाता है तो वो थोड़ा ध्यान रखता है और पोलाइटली गार्ड डॉग से बात करता है और कहता है प्लीज लेट मी गो इन, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। और गार्ड डॉग इस बार गेट ओपन कर देता है। फिर फ्लफ जैसे ही कंपाउंड में पहुंचता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अब तो मुझे बोन मिल ही जाएगी और वो दौड़ते हुए जाता है, पर उसके पैर बहुत गंदे होते हैं। जो हाउस होता है एक ग्रे डॉग का जो कि बहुत ही बड़ा होता है, वो उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मेरे फ्लोर को गंदा कर दिया अपने मिट्टी भरे पैरों से और निशान बना दिए हैं। अब वापस जाओ, वापस बिना नहाए मेरे घर में मत आना और अगली बार जब मेरे घर में आओ तो डोरमेट से पैर साफ करते हुए आना। तो फ्लफ को बहुत गुस्सा आता है, वो वापस चला जाता है। पर फिर फ्लफ अगली बार फिर आता है और इस बार बहुत ही साफ तरीके से आता है। फ्लफ अगले दिन आता है तो वो सोचता है अब मैं बहुत ही साफ हूँ और मैंने अपने कोट को भी स्क्रब किया है, तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और अब मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा जब तक मुझे बोन ना मिल जाए। और तो वो डॉग कहता है फ्लफ को कि वेल मैनर्ड डॉग होते हैं जो वो प्लीज यूज करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। फ्लफ फिर से डर जाता है और वापस घर जाता है और कहता है अब मुझे बोन नहीं चाहिए। और उसकी मदर से उसकी मदर कहती है सन नेवर गिव अप, ट्राई अगेन, हमें हार नहीं माननी चाहिए, फिर से कोशिश करो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लफ फिर से जाता है और इस बार बोलता है प्लीज मे आई हैव द बोन। तो डॉग उसे बोन दे देता है और कहता है यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉग, यू कैन टेक द बोन, आप इस दुनिया के बेस्ट डॉग हो और आप ये बोन ले सकते हो। और इस बार फ्लफ ने जब बोन ली तो वो क्या थैंक यू कहना नहीं भूला। फ्लफ ने लास्ट में कहा थैंक यू क्योंकि उसे बेस्ट डॉग बनना था। तो इस तरह हमने सीखा कैसे फ्लफ एक इल मैनर डॉग से वेल मैनर डॉग बनता है और कितना पोलाइट एंड हम्बल हो जाता है। तो इसी तरह हमें वेल मैनर्ड और हम्बल पोलाइट रहना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं चैप्टर में आगे क्या है। तो अब हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड स्टॉप दैट नॉइज, ये किसने कहा था ये आवाज बंद करो? गार्ड डॉग, फ्लफ और मदर। किसने कहा था? जब फ्लफ एंटर करता है तो कौन कहता है? गार्ड। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? गार्ड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज फ्लफ एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, फ्लफ गुस्से में और डिसअपॉइंट क्यों था? द गार्ड डॉग हैड स्टॉप्ड हिम, गार्ड डॉग ने उसे रोका था। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। ही फेल्ट दैट ही वॉज द बेस्ट डॉग एंड शुड गेट द बोन, उसने सोचा कि वह वर्ल्ड का बेस्ट डॉग है और उसे बोन मिलनी चाहिए। ही वॉज द बेस्ट डॉग, वो वर्ल्ड का बेस्ट डॉग था।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें ही सही है। पर हमने पहला क्या देखा, सबसे ज़्यादा पहली बार फ्लफ डिसअपॉइंट कब हुआ था, जब उसे गार्ड डॉग ने स्टॉप किया था। तो इसका आंसर होगा द गार्ड डॉग हैड स्टॉप्ड हिम। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्लफ्स मदर मीन बाय सेइंग नेवर गिव अप ट्राई अगेन। फ्लफ की मदर ने जब ये कहा नेवर गिव अप ट्राई अगेन, तो उनका मतलब उससे क्या था, वो क्या कहना चाहती थी। हाँ, ऑप्शंस हैं, नेवर फील दैट यू कांट डू समथिंग, गो बैक एंड ट्राई अगेन। कभी ये फील मत करो कि आप कुछ नहीं कर सकते। गो बैक एंड ट्राई अगेन, फिर से जाओ और कोशिश करो। गिव एवरीथिंग टू अदर्स, दूसरों को सब कुछ दो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, इफ़ यू कांट डू समथिंग डोंट डू इट, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो मत करो। और फोर्थ ऑप्शन है, इफ़ यू कांट डू समथिंग इट्स नॉट योर फॉल्ट, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये आपकी गलती नहीं है। तो जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा, यस, नंबर ए, नेवर फील दैट यू कांट डू समथिंग, गो बैक एंड ट्राई अगेन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, नो वन कैन टर्न मी अवे नाउ, वाई डिड फ्लफ थिंक सो। फ्लफ ने ये क्यों कहा कि अब मुझे कोई वापस नहीं भेज सकता, उसने ऐसा सोचा क्यों, हमने स्टोरी पढ़ी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ही वॉज क्लीन, ही वॉज क्वाइट, ही स्लेप्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ही वॉज क्लीन, क्योंकि वो साफ था तो उसने सोचा अब मुझे कोई वापस नहीं भेज सकता। तो ये हमारे MCQs हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे रिटन पोर्शन पर। तो जैसे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, योर क्वेश्चन आंसर इज देयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्लफ नोटिस वन डे। फ्लफ ने एक दिन क्या नोटिस किया, हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में पढ़ा था, अ बिग हाउस, यस, एक बड़ा घर नोटिस किया। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डिड फ्लफ सी ऑन द स्पॉटलेस फ्लोर। जब फ्लफ उस हाउस के अंदर एंटर करता है तो वो जो उसका फ्लोर होता है हाउस का, वो बहुत ही अच्छा साफ, नीट एंड क्लीन होता है। तो उसमें फ्लफ ने क्या देखा, यस, हिज मडी पॉ मार्क्स, उसने जो पैरों से गंदा किया था उसने उसी के निशान देखे। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ह्यूज ग्रे डॉग सेंड फ्लफ अवे। जो ह्यूज ग्रे डॉग था, बड़ा सा ग्रे डॉग, उसने फ्लफ को दूर क्यों भेज दिया था, क्योंकि फ्लफ ने उसका फ्लोर अपने मिट्टी भरे पैरों से गंदा कर दिया था। तो इसका आंसर होगा, फ्लफ डिड हिज फ्लोर डर्टी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्लफ नॉट फॉरगेट टू से व्हेन ही टुक द बोन। फ्लफ ने जब बोन ली तो वो क्या कहना नहीं भूला, हमने स्टोरी के एंड में पढ़ा, फ्लफ डिड नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू व्हेन ही टुक द बोन। फ्लफ थैंक यू कहना नहीं भूला था। इसके बाद लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्लफ्स मदर टेल हिम। फ्लफ की माँ ने फ्लफ से क्या कहा था। सो आंसर होगा, फ्लफ्स मदर टोल्ड हिम दैट नेवर गिव अप ट्राई अगेन। फ्लफ की माँ ने फ्लफ से कहा था कि हार मत मानो और फिर से कोशिश करो। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। इसके बाद ये आपकी बुक का पेज नंबर 69 ओपन कीजिए। पेज नंबर 69 पे एक रिडल बॉक्स है। ये एक पहेली है, रिडल है, जिसको हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। सो फर्स्ट है, व्हाट हाइड्स फ्रॉम द मून एंड स्टार। क्या चीज़ है जो मून से और स्टार से छुपती है। जब मून और स्टार्स नाइट में आते हैं तो क्या है जो चला जाता है और दिन में आता है जब मून एंड स्टार्स नहीं होते। इसके बाद सेकंड हैज 4 legs बट कैन नॉट वॉक। किसके 4 पैर होते हैं बट वो चल नहीं सकता। हमारे घर में बहुत सी चीजें होती हैं जिनके 4 पैर होते हैं पर वो चल नहीं सकते। तो आप आंसर करो जल्दी से, क्या हो सकता है। ओके, और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू एलिफेंट्स कीप देयर थिंग्स।
एलिफेंट्स अपनी चीजों को कहाँ रखते हैं, कहाँ से उठाते हैं? हाथ तो उनके होते नहीं, तो वो किसी भी चीज को कैसे उठाते हैं? जब हम उन्हें बनानास खिलाते हैं तो वो कहाँ पकड़ते हैं? इसके बाद फोर्थ है वॉट हैज एन आई बट कैन नॉट सी। किसके पास एक आंख होती है पर वो देख नहीं सकता? जिसकी एक आय तो होती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसी क्या चीज है? इसके बाद फिफ्थ है वॉट गोज अप एंड डाउन बट नेवर मूव्स। क्या चीज है जो ऊपर नीचे तो जाती है पर मूव नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती? इसके बाद लास्ट है मुझे सिक्स्थ solve नंबर करके वॉट हैज अ फेस, 2 आर्म्स बट नो बॉडी। कौन है जिसके पास फेस तो है, 2 हाथ भी हैं बट